हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल जो कि क्लास 10th का है, लाइट वाले चैप्टर से। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो लाइट वाले चैप्टर से है, रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक से, जो कि क्लास 10th का है फिज़िक्स से। तो चलिए शुरू करते हैं हम न्यूमेरिकल। अ कन्वर्जिंग मिरर, मिरर है जो कि कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग मतलब वो मिरर जो कि सारी रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं, सारी रिफ्लेक्टेड रेज जो कि रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती हैं, उन्हें एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर ले, मिला दे। तो वो पॉइंट जो होता है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, वो होता है फोकस। तो ऐसा जो मिरर होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। ये प्रॉपर्टी होती है कॉनकेव मिरर में, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। तो जो मिरर है वो कॉनकेव है। तो जो पॉइंट होता है जहाँ वो मिलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, उन्हें कहते हैं फोकस। रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं जहाँ, तो फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड ज़रूर होगी। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, उल्टी होगी ज़रूर। तो image of height 4 centimeter of an object of height 1 centimeter placed 20 centimeter away from the mirror। तो जो ऑब्जेक्ट है वो, उसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, जिसकी इमेज बन रही है 4 सेंटीमीटर की, और वो 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है मिरर से। मतलब ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर दूर मिरर से। तो हमें फाइंड करनी है दो चीज़ें, एक तो इमेज की डिस्टेंस जिसे हम वी के नाम से बोलते हैं, और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एफ। फोकल लेंथ जो कि रेडियस की हाफ होती है, तो ये फाइंड करनी है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें दी हुई है हाइट ऑफ इमेज की हाइट दी हुई है -4 सेंटीमीटर। माइनस ये साइन इसलिए है क्योंकि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, क्योंकि वो रियल है तो वो इन्वर्टेड भी होगी। और तो यहाँ -4 सेंटीमीटर हो गया हाइट इमेज की, और ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट की मिरर से -20 सेंटीमीटर। ये माइनस इसलिए है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे है, जो डिस्टेंस होगी वो लेफ़्ट साइड पे ही होगी, लेफ़्ट साइड से, मिरर के लेफ़्ट साइड से। तो इमेज की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि है जो मैग्नीफिकेशन होती है वो एक रेशियो होता है हाइट का, जो कि इक्वल होता है -v/u के, जहाँ v जो होती है वो इमेज की हाइट होती है और इमेज की डिस्टेंस होती है, और u जो होती है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। ये जो फॉर्मूला होता है वो मिरर के लिए होता है, जहाँ जो v/u के आगे माइनस का साइन लगता है, और लेंस के लिए v/u के आगे माइनस का साइन नहीं लगता, सिर्फ v/u होता है। तो अब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमें h डैश की वैल्यू दी थी -4, h की वैल्यू दी थी 1 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू हमें दी नहीं थी, और u की वैल्यू दी थी -20 सेंटीमीटर। तो m इक्वल आ गया -4/1 के, जो कि इक्वल होगा -v/-20 सेंटीमीटर के। तो जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा v इक्वल्स टू -80 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो मिरर से, वो होगी -80 सेंटीमीटर की। मतलब इमेज मिरर से 80 सेंटीमीटर दूर होगा लेफ़्ट की तरफ, मतलब उसी तरफ जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। तो वो मतलब रियल होगा, इमेज जो होगी वो रियल होगी और -80 सेंटीमीटर दूर होगी। अब हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ। सेकंड आंसर है, फोकल लेंथ फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो अब हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला भी नाम की भी चीज़ होती है एक, और
जो कि मिरर के लिए अलग होती है और लेंस के लिए अलग होती है। तो 1 यहाँ हम मिरर फॉर्मूला लगा के 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u से हम फाइंड कर लेंगे फोकल लेंथ, क्योंकि हमें यहाँ v और u की वैल्यू दी हुई है इसलिए। तो v और u की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 1/f इक्वल हो जाएगा 1/-80 प्लस 1/-20 के। तो 20 और 80 का एलसीएम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/f इक्वल्स टू 5/-80। तो 5 से 80 गया 16 टाइम्स, तो f इक्वल आ जाएगा 16 के -16। तो f जो फोकल लेंथ जो होगा वो आ गई हमारी -16 सेंटीमीटर के इक्वल। तो जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के पीछे रखा गया होगा, तभी जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी आई। मतलब इमेज की हाइट थी 4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट थी 1 सेंटीमीटर। तो क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो फोकल लेंथ के पीछे रखा हुआ था, इसलिए ही हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट जो थी वो ज़्यादा आई इमेज की हाइट से। इमेज की हाइट ज़्यादा आई ऑब्जेक्ट की हाइट से, उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो हाइट जो थी इमेज की वो थी -4 सेंटीमीटर, और जब भी हमारा हाइट में माइनस लगे तो समझ जाया करिएगा कि वो जो हाइट है वो इन्वर्टेड है। इमेज 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 सिर्फ और सिर्फ इमेज ही इन्वर्टेड होती है, ऑब्जेक्ट कभी इन्वर्टेड नहीं होता। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो ख़त्म होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास हमारी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके। थैंक यू।